और देखिए पाकिस्तान ने श्रीनगर में सबसे ज्यादा ड्रोन्स भेजे हैं। श्रीनगर के लाल चौक के पास कई ड्रोन्स देखे गए हैं और अब उन ड्रोन्स को नष्ट करने का काम जो है वो इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा है। भारत पाक के बीच में सीजफायर पर जो सहमति बनी थी उसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया है और अब वॉयलेशन को लेकर जम्मू के सीएम उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी भी जताई है। खबर है कि लाल चौक के पास भी ड्रोन्स देखे गए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि ये किस तरीके का सीजफायर है, आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। बीएसएफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवाब देती हुई इस वक्त एहतियातन श्रीनगर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा ड्रोन्स भेजे गए जिनकी संख्या 40 से 50 तक बताई जा रही थी। हालांकि इन ड्रोन्स को नाकाम करने का काम लगातार भारतीय सेना कर रही है। और अब पाकिस्तान को अंजाम भुगतना होगा। देखिए भारत के हमलों से घबराकर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सलाह की भी गुहार लगाई थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन करके सीजफायर की अपील की, जिसके बाद भारत इस पर राजी हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो ताबड़तोड़ एक्शन लिए थे, पाकिस्तान 86 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर आ गया था। पाकिस्तान ने भारत के साथ सीमा रेखा पर सैन्य तनाव खत्म करने के लिए सीजफायर का ऐलान किया और डीजीएमओ के बीच में बात हुई। भारत और पाकिस्तान सीजफायर के कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर से उल्लंघन किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कोई नई बात नहीं है। जब से दोनों देश अलग हुए हैं, पाकिस्तानी सीमा रेखा पर कई बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। अगर पाकिस्तान के चरित्र को अगर आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल नई नजर नहीं आती है कि पाकिस्तान एक बार फिर से इस तरह की हिमाकत करता नजर आ रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा फिर से जो सीजफायर उल्लंघन किया गया है उसका भारत अब किस तरीके से जवाब देगा। क्या भारत सीजफायर उल्लंघन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकता है? इसको लेकर क्या शिकायत की जा सकती है, ये जानना अब बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखिए सीजफायर जब होता है तो उसमें कई नियम लागू होते हैं। दोनों देश आपस में नियम और शर्तों पे ये तय करते हैं और मानते हैं कि सीजफायर को वो लागू करने जा रहे हैं। जैसे बॉर्डर पर सैन्य तैनाती, घटना और चिन्हित इलाकों पर गश्त को लेकर भी नियम बनाए जाते हैं। इस बीच देखिए खबर यह है कि भारत के अटैक से बचने के लिए पाक ने एक नई चाल चल दी है। रात 10 बजे से पाकिस्तानी एयर स्पेस एक बार फिर से खोल दिया गया। देखिए करोड़ों का नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को, कल एयर स्पेस को बंद किया था और फिर से एयर स्पेस को खोला गया था सीजफायर के बाद, लेकिन एक बार फिर से अब इसे खुला ही रखा है। दूसरी तरफ ड्रोन अटैक कर रहा है। ये चाल लगातार पाकिस्तान चल रहा है बीते 2 दिनों से। आप ये देखिए कि एक तरफ ड्रोन अटैक करता है, दूसरी तरफ वो अपने एयर स्पेस को भी चालू रखता है, जिससे कि भारत जब जवाबी कार्रवाई करे तो यहाँ पर नुकसान पाकिस्तान को ना हो, यानी कि आम लोगों को ढाल बनाकर पाकिस्तान किस तरह की कायराना हरकत करता हुआ नजर आ रहा है